तो आप देख रहे हैं जीत गया भाई, जीत गया। सबसे बड़ी सटीक कवरेज सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर, जिस पर लगातार हम आपको बिल्कुल अलग अंदाज में दिखा रहे हैं। वो आंकड़े लगातार जो आ रहे हैं सामने, कौन जीतेगा, किसके सर पर ताज सजेगा, उसके लिए अभी फिलहाल तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ी खबरें जो सामने निकल कर आ रही है, आपको बता दें अब तक के रुझानों में एनडीए को बढ़त यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। 292 सीटों पर एनडीए जो है वो आगे चल रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक को 233 सीटें, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको हम बता दें कि यहां पर जो है इंडिया ब्लॉक के लिए इसलिए भी बड़ी बात क्योंकि इतना एग्जिट, किसी भी एग्जिट पोल ने इतने नंबर्स नहीं दिए थे, इतनी सीटें नहीं दी थी, लेकिन ये आगे बढ़ते हुए। हालांकि आपको चलिए अब बता दें, मध्य प्रदेश के गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चलते हुए। हालांकि ये पहले ही हम आपको ये आंकड़े बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। वहां पर जितनी सीटें हैं सब बीजेपी के खाते में अभी भी जा चुकी हैं। और चलिए लगातार आपको दिखा रहे हैं रुझानों में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। अब तक के रुझानों में मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी 29 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी की इस बढ़त पर आपको बता दें सीएम और यूपी की वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। हिमाचल की मंडी सीट से कंगना रनौत आगे चल रही हैं। ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कौन आगे कौन पीछे। राजस्थान के कोटा सीट से ओम बिरला को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो भी सीट से आगे चल रहे हैं। एमपी के छिंदवाड़ा सीट से बीजेपी के विवेक साहू आगे चल रहे हैं। और इस बीच जैसा कि हमने आपको बताया, अभी तक के रुझानों से मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी 29 यानी क्लीन स्वीप यहां करती दिख रही है। तो बीजेपी की इस बढ़त पर सीएम मोहन यादव से बात की हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। पूरे देश में इस समय मतगणना चल रही है। रुझानों में एनडीए जो है वो बहुमत की ओर जा चुका है। लेकिन बात जब मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश वो इकलौता ऐसा राज्य सामने आ रहा है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले प्रदर्शन से एक सीट ज्यादा हासिल की है। यहां पे भारतीय जनता पार्टी आगे निकली है। पिछले लोकसभा चुनाव में जहां 28 सीटें भाजपा जीती थी, इस बार 29 की 29 सीटें यानी क्लीन स्वीप जो लक्ष्य लेके भाजपा चली थी उसे पूरा करते हुए यहां दिख रही है। हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मोहन जी, क्या ये कहा जाए कि पहली ही परीक्षा आपकी और उसी परीक्षा में आपने 100% अंक हासिल कर लिए, 100 में से 100, 29 की 29 सीटें आपके पास? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमको ये सारी चीज़ों का देखने का मौका मिला है। और मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां जनसंघ के ज़माने से सबसे पहले हमारी पार्टी ने अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की थी। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का सामूहिक नेतृत्व रहता है सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, और माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित जी का, हमारे सारे राष्ट्रीय नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है और उसका परिणाम हमारा इसी प्रकार से है। लेकिन भाजपा के लिए जो अब की बार 400 पार का नारा बार बार दिया जा रहा था, वैसा तो होता नहीं दिख रहा है। देखिए, नारा तो हमने ये बताइए कि जब हम 2 सीट जीते थे तब भी आपकी बारी अटल बिहारी करते थे। इसका मतलब हमारे लिए पार्टी की यही तो कांग्रेस को हम कहते हैं कि हमने 50 साल अपोजिशन में रह करके पार्टी के आधार को बढ़ाया, जनता के विश्वास को जीता, जनता के दिलों में अंदर जगह बनाई और हम सरकार में आए। वो 10 साल में ऐसे फड़फड़ा रहे जैसे कोई उनको बहुत आसमान फट पड़ा। कांग्रेस क्यों सत्ता के इस भाव को नहीं समझ पाती कि अपोजिशन और पक्ष में यही अंतर भी है। ठीक है, आपने मेहनत की, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपके नेतृत्व में आपकी सरकार गई थी। राहुल गांधी भूले नहीं, वो 2004 से सांसद है, 2009 में भी अमेठी में थे, 4 में भी थे, 14 में भी थे। लेकिन बाद में राहुल गांधी जी ने स्वयं, उनके समय यूपीए की सरकार उनके नेतृत्व में गई, बाद में उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद गया और अभी भी कोई बहुत मेजोरिटी से नहीं लिया जैसे बल्ले बल्ले हो रही है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पे सबकी नजरें थी। छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी पहली बार जीतने जा रही है मध्य प्रदेश में। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार है कि हम अपनी 29 की 29 सीट जीत रहे हैं। पिछली बार अधिकतम 28 जीते थे और छिंदवाड़ा तो वो सीट थी, एक बार मान ली सुंदरलाल पटवारी जी को छोड़ दें स्वर्गीय, तो वो भी उपचुनाव में जीते थे। मेन चुनाव में कभी हमने सीट नहीं जीती। तो ये भी चमत्कार मोदी जी के नेतृत्व का ही है। और यहाँ के आप केरल देखो, कर्नाटक देखो, आंध्र देखो, तमिलनाडु देखो, नॉर्थ ईस्ट देखो, जिस भी राज्य में देखो वहाँ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा नया अपना परचम लहरा रही, बड़ी बात है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे जिस तरीके से स्थितियां बन रही है? आपको क्या लगता है? उनके नाम को लेकर एक राय होगी सर?
निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, इसमें कोई तो दो राय नहीं है। मोदी जी के बारे में कोई क्या है, मोदी जी और भाजपा के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा गया, तो स्वाभाविक रूप से एनडीए उनके नेतृत्व में एकजुट है। चलिए, अब क्या हम ये मान के चले कि मध्य प्रदेश अगला गुजरात हो गया है कांग्रेस के लिए? मध्य प्रदेश तो मैंने कही कि प्रारंभ से जनसंघ के जमाने से यहाँ विजय यात्रा जनसंघ के जमाने से मिलती आई है, तो हमारे लिए तो वैसी स्थिति बनी है और मोदी जी ने हमको और पक्का कर दिया, ये बात है। अब देखिए, बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंस जो है ना बीजेपी का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति, एक बड़े चेहरे के प्रति, वो कुछ ना कुछ कहता है। मनीष चौरसिया के पास चलते हैं। मनीष मौजूद है हमारे साथ, बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनीष, दिखाइए इस वक्त क्या चल रहा है? लगातार सेलिब्रेशन ऑन है। देखिए, अब मैं इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर हूँ। सेलिब्रेशन ऑन है, तमाम कार्यकर्ता आप देख पा रहे हैं। अब ये हॉल भरना शुरू हो गया है। कुछ देर में कार्यकर्ता जब यहाँ और पहुंचेंगे तो यहाँ पर हर बार की तरह पैर रखने की जगह नहीं होगी, लेकिन तमाम सारे कार्यकर्ता मेरे साथ ही मौजूद हैं। 400+ की टी शर्ट पहनकर आए थे। अब जो नतीजे आ रहे हैं, थोड़ा निराशा फील हो रही है क्या? नहीं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, निराशा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखें 400+ जो टी शर्ट ये मिशन है, जैसे मोदी जी की दूरदर्शिता का मिशन है 2047 का, तो 400+ 2047 तक का मिशन है। अभी की मैं अगर जो अभी परिणाम आ रहे हैं, अगर मैं उसकी बात करूं, पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बना रही है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से, पहले 303 थी, उससे ज्यादा आ रही है। अभी आप देखें, लगभग इस समय 1 बज रहा है, अभी काउंटिंग जारी है, आप देख रहे हैं, आंकड़े बदल रहे हैं। और आप देखिए, लगभग मैं अभी इलेक्शन कमीशन की साइट देख रहा हूं, लगभग 148 सीट ऐसी हैं जिसपे जो मार्जिन है वो 4200-3200 के अंदर है। तो ये तो आपको पता है, ये ऐसा खेल है। और पूर्ण बहुमत से। दिल्ली से हो आप लोग? जी। दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में हमने कैंपेनिंग करी थी 7 सीटों पे मोदी। हमने कैंपेनिंग करी दिल्ली के दिल में मोदी, जितनी भी हमारी 7 सीटें थी। और ये इसलिए था ताकि जो मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल तक सोशल मीडिया के माध्यम से हम लेके जाएं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं पश्चिमी दिल्ली से आता हूं, हमारा अब आगे सेलिब्रेशन की तैयारी क्या है? देखिए, सेलिब्रेशन तो पूरा होगा, क्योंकि पूर्ण हम आ रहे हैं, वो एनडीए डेफिनेटली जीतनी है और हमें पूर्ण विश्वास है। और हम सब इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि अभी हम रास्ते में भी आ रहे थे, बाकी के कार्यालय खाली पड़े हैं और यहाँ पर इतने सारे बीजेपी ऑफिस में सारे कार्यकर्ता इसलिए क्योंकि हर किसी ने 53 डिग्री में भी निकलकर धूप में मेहनत करी है ग्राउंड लेवल पे, सिर्फ मोदी जी के लिए। और एनडीए डेफिनेटली पार्टी कैसे करेंगे? अब तो आगे सरकार पार्टी होगी जी। हम जो और जोर शोर से कार्यों में लग जाएंगे, देश हित के दोनों का त्योहार है। आज तो होली और दिवाली एक तरह आपके हाथ में रंग है ना, पटाखे कैसे माने? नहीं, बिल्कुल पटाखे अभी बजाए जाएंगे, तालियां बजाई जाएंगी। मोदी 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 मोदी। तो ये जो जोश देख रहे हैं, ये तस्वीरें यहाँ पर दिखनी शुरू हो गई हैं। तमाम कार्यकर्ता जोश में है और कह रहे हैं कि अब तैयारी तो 2047 की है, 400 पार तो तब आएगा। लेकिन अब देखिए कि अब माहौल यहाँ पर बदलने लगा है। सुबह से थोड़ा जरूर सन्नाटा था, लेकिन अब सब अब जगह आपको भगवा रंग दिखाई पड़ रहा है। पगड़ी घर से बांध के आए थे या फिर यहाँ नंबर्स देखने के बाद बांधी? नहीं, घर से ही बांध के आए थे भाई साहब। पगड़ी तो घर से ही बांध के आए थे। खुशी है जो नंबर्स आए, रिजल्ट जो आए? जी बिल्कुल खुशी है। अभी तो और भी आने बाकी हैं। एक सॉन्ग सुनाना चाहेंगे आपको मोदी जी के ऊपर। एक पल में मुंह तोड़ जवाब दे दुश्मन की ललकार को, एक पल में मुंह तोड़ जवाब दे दुश्मन की ललकार को। मैंने अपनी आंख से देखा है मोदी की सरकार को, अपनी आंख से देखा है मोदी की सरकार को। हर हर मोदी, सब बोलो हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार मोदी सरकार। शानदार। देखिए, अब आपको भावनाएं याद करने लगी हैं। ये तस्वीर एक बहुत खास तस्वीर लेके आए हैं। राज तिलक इस पर लिखा हुआ है और मोदी जी अपनी माँ के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। क्या बात है। माँ उन्हें तिलक लगा रही हैं और ऊपर लिखा है राज तिलक। क्या कह रही है तस्वीर? ये तस्वीर ये कह रही है कि जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद हो वो कभी हार नहीं सकता। आज निश्चित मोदी जी का राज तिलक है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। आप कह रहे थे आप लोग कि 400 पार जाएगा इस बार नंबर, कुछ थोड़ी सी निराशा है क्या मन में? थोड़ा सा खटास? निराशा नहीं, मेन मकसद ये था कि कुछ सीटें अच्छी हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी जी बनने चाहिए, तीसरी बार मोदी सरकार बननी चाहिए और वो लक्ष्य हम अच्छे तरीके से प्राप्त करेंगे। और अभी तो रुझान चल रहे हैं, अभी सब पूरी शाम बाकी है, अभी बहुत कुछ चेंज होगा। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही, उत्तम नगर से ही। दिल्ली में क्या हाल है? मैं चेन्नई से आया हूँ। मैं चेन्नई से आए? हाँ जी। लीजिए सर। क्या माहौल है वहाँ पे?
चेन्नई में तो बीजेपी आएगी करके सोच रहे थे, पर थोड़ा बहुत माहौल वहाँ पे ठंडा है। पर यहाँ पे पार्टी करने आप दिल्ली आ गए? हम लोग तो पार्टी फंक्शन के लिए दिल्ली आए थे सर, और यहाँ पे 400 पार का नारा लेके आए थे हम। 400 पार आएंगे और शाम तक जरूर से 400 पार आ जाएंगे। आपका साफा बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ घर में बनाया या बाहर से लेके आए? नहीं सर, ये तो हम 18 तारीख की मोदी जी का जमुनापार में प्रोग्राम था। हमारे सांसद जी मनोज तिवारी जी के वहाँ प्रोग्राम था। कैसे तैयारी, जश्न कैसे, लड्डू वड्डू कहाँ है? देखे नहीं सर, हम मिठाई अब देखिए मिठाई भी आएंगे, सब कुछ होंगे। अभी देखे हमारे डांस, अभी ठंडा होने आ रहे हो, फिर बाद में डांस करेंगे। देखिए अच्छा, ये तो बाहर डांस कर रहे थे, अंदर आए ठंडा होने के लिए, गर्मी बहुत ज्यादा है। मोदी जी देखिए, ये कार्यकर्ता है और बाहर गर्मी है, मुझे बाहर मिले तुझे याद। जबरदस्त जोश और जुनून अब दिखना शुरू हो गया है और आपके पास फिर से हम आएंगे मनीष। लेकिन यहाँ पर देखिए लगातार जो है अब तस्वीरें जश्न की भी आनी शुरू हो गई है। सुबह से माहौल जो है ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी कार्यालय के बाहर, ये देखिए किस तरह से लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और जश्न की तैयारी कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता जो है वो भी अब धीरे धीरे आएंगे। थोड़ा सा वक्त और, जब स्थितियां और क्लियर हो जाएंगी और साफ हो जाएंगी, उसके बाद ऐसी ही और तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इसी बीच सिद्धू साहब यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उनसे सुन लेते हैं। सिद्धू साहब देखिए, बड़ा ही सुहाना मौका है, एक बार ठोको, ताली ठोको। चलिए हम वो कहते हैं ना, ओ गुरु हो जा शुरू। रुक जा गुरु, मैं बुलाऊंगा गुरु, तुम मत बोला। एग्जिट पोल का फट गया ढोल, सारे गलत साबित हो गए पोल। बोल सिद्धू बोल। और शेर कहना चाहता हूँ, खटैक ठोको ताली। क्या बात। जनता ने अब की ऐसा जोक दिया, इनके विकास का पहिया रोक दिया। दिन रात कहा करता था सिद्धू, ठोको ठोको ठोको, शाम को पता चलेगा गुरु किसको ठोक दिया। क्या बात है। सिद्धू जी का कॉन्फिडेंस कमाल का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पे किसी ने लिखा है ट्विटर पर कि लड्डू है तैयार, अब की बार मेरे परिवारजनों, आपको एक चीज सोचनी चाहिए। 10 साल से मोदी को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आप लोग हड़बड़ाते बहुत हो जी, इतनी हड़बड़ाने की नहीं होती। लक्ष्य पे नजर होनी चाहिए। और जो 10 साल मैंने अपने जीवन के अपने परिवारजनों को दिए हैं, मां भारती को दिए हैं, तो ये जो मां भारती के सपूत है ना, ये अपने इस भारत के सपूत को कहीं भी न मां भारती का शीश झुकने देंगे, न उसकी सरकार का शीश झुकने देंगे। और इसलिए मैं कहता हूं 5 बजे तक का इंतजार करिए, परिस्थितियां बदलेंगी। अच्छा मोदी जी, जनादेश क्या कहता है? आपको क्या लगता है कि जनता ने आपके फेवर में जवाब दे दिया है, या फिर आपको लगता है कि चिंतन मनन करने की अभी जरूरत पड़ेगी? ये चिंतन मनन तो करके मैं आ गया जी। अगले 100 दिन का कार्यक्रम भी बन चुका है। अच्छा। बस इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो जाने दो, शाम को मुंह मीठा करने आना पार्टी ऑफिस में। एनर्जी आप में आती कैसे है मोदी जी? हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए मतलब ना हो किसी से दोस्ती, ना ही किसी से 200 से प्लस आपने रैलियां कर डाली। इतनी कड़ी धूप में लोग निकल नहीं रहे हैं, आपने 200 से ज्यादा रैलियां कर ली। राहुल गांधी ने 100 कुछ रैलियां की, ठीक आपसे आधा लगभग, और उसके बावजूद आप इस बीच थोड़ी देर के 48 घंटे के लिए आप ध्यान में गए थे और उसके बाद फिर वापस आकर फिर से काम संभाल लिया। श्वेता, शायद ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये श्वेता, जैसे तुमने कहा ना ध्यान साधना, उससे जो एनर्जी इन्होंने ली है ना, वही एनर्जी इन्होंने इनहेल की है। देखो जी, ऐसा होता है, एनर्जी कुछ नहीं। जब 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद आपके साथ होता है ना, तो मन वैसे ही प्रफुल्लित होता है। और 24 घंटे होते हैं, मैं तो 24 में से 48 घंटे काम करने वालों में से हूँ। 24 में से 48 घंटे। लेकिन वो तो क्या करें, ऐसा कोई साइंस नहीं है जो 24 घंटे को 48 कर दे। इनकी घड़ी इनके हिसाब से बनती है। मोदी जी, मुझे ना एक सवाल पूछना था आपसे, ये कि एक दो चीजें वो हो रही थी, वायरल हो रही थी, ऐसे वीडियोस जैसे हम देखते हैं यूट्यूब के वीडियो, श्वेता आपने भी देखी होंगी, उसमें कहा जा रहा था कि मोदी जी मशरूम बड़े खाते हैं। अब ये कहां तक सत्य है कि मशरूम से ताकत मिलती है, या आपकी डाइट चार्ट में क्या कुछ इंक्लूड होता है? वो जानने में बड़ी इंटरेस्टेड हूं। मैं तो नवरात्रों में पानी पीता हूँ जी। अच्छा। हल्का भोजन लेता हूँ
अब ये इंडी गठबंधन वाले लोग हैं, अब ये कहाँ से क्या सा वीडियो वायरल कर देते हैं। आजकल एआई से ये लोग क्या क्या कर रहे हैं आपको तो पता है जी। हाँ, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इस बीच देखिए बातचीत, ये चर्चा भी जारी रहेगी, लेकिन कूल कूल हवा किसके ऊपर ठंडी ठंडी चल रही है, जरा वो अब देख लेते हैं। हॉट सीट पर कहां कौन आगे चल रहा है, और ये देखिए आप वायनाड सीट, केरल की सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर कूल हवा राहुल गांधी के ऊपर चल रही है। के सुरेंद्र बीजेपी से उनके सामने खड़े थे, लेकिन वो काफी पीछे हैं और राहुल गांधी यहां पर काफी आगे चल रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात कर ले और दूसरे सीट्स की अगर बात कर ले, जो हॉट सीट है मंडी की बात करें, हिमाचल प्रदेश के मंडी की, जहां पर कंगना रनौत के ऊपर कूल कूल हवा चल रही है। जी हाँ, और विक्रमादित्य यहां पर पीछे चल रहे हैं उनसे। हालांकि बीच में जब नतीजे आ रहे थे, जिस तरह से रुझान आ रहे थे, उसमें विक्रमादित्य बीच में आगे चल रहे थे, लेकिन एक बार फिर से कंगना रनौत जो है बाजी मारती हुई यहां पर नजर आ रही है, तो मंडी सीट से ये आगे चल रही हैं। वहीं पर सुप्रिया सूले, अब महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो सुप्रिया सूले जो है वो बारामती सीट से आगे चल रही हैं, और शरद पवार की पुत्री और सुनेत्रा पवार इनके सामने खड़ी थी। और इसके साथ ही आपको बता दें तो इस बीच लगातार जो खबरें आ रही है, अजदुद्दीन ओवैसी अभी तक लगातार वही आगे चल रहे हैं तेलंगाना की हैदराबाद सीट से, जबकि माधवी लता जो है वो पहले शुरुआती रुझानों में वो आगे चल रही थी, लेकिन कूल कूल हवा इस वक्त चल रही है अजदुद्दीन ओवैसी पर। हालांकि इस बीच गर्मी भी काफी थी वहां पर, और उनकी जुबानी गर्मी भी अपने चरम पर थी। और अमेठी सीट की बात करें तो यहां पर स्मृति ईरानी पीछे चल रही है, लेकिन कूल कूल हवा जो चल रही है वो किशोरी लाल शर्मा के ऊपर इस वक्त चल रही है। तो यहां पर हॉट सीटों की हम बात कर रहे हैं, जो बड़ी और हॉट सीट रही है, जिसमें कद्दावर नेता सामने रहे हैं। तो कौन पीछे चल रहा है, किसके ऊपर कूल हवा चल रही है, लगातार आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें तो लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यही बता रही है, अब इंडिया, जाहिर सी बात है एनडीए गठबंधन जो है वो एनडीए जो है 289 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए, और 236 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो है वो बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। हालांकि काउंटिंग अभी भी चल रही है, जश्न की तस्वीरें सामने आना शुरू हो गई हैं। यहां पर कुछ सीटों पर उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर कुछ उम्मीदवार कभी आगे हो रहे हैं, कभी पीछे, लेकिन हाँ, फाइनल नतीजों के लिए अभी थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। आप खुशबू जी कुछ यहाँ पर कह रही थी। जी, मैं ये कह रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले कहा कि दिल्ली में गठबंधन जो है वो पीछे चल रहा है, तो उसका कारण मुझसे जानना चाहते थे हमारे सहयोगी जो हैं, तो मैं उनको उसका कारण बताना चाहती हूँ। क्या कारण है, क्यों हार का सामना या फिर पीछे क्यों चल रहे हैं? और वो कारण ये है कि मिला था तुमको भी न्योता। खुशबू जी आपको रोकना चाहेंगे, हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया के पास एक बार फिर से चलेंगे, क्योंकि वहां से जबरदस्त तस्वीरें सामने आ रही हैं। मनीष, इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है, दिखाइए हमें। मनीष, क्या आपको आवाज मिल रही है हमारी? देखिए बीजेपी दफ्तर में हमारे मुझे आवाज आ रही है, और बताऊं आपको कि अब बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर देखिए किस तरह से लोग हनुमान चालीसा गा रहे हैं। शंख यहाँ पर है, तमाम लोग यहाँ पर हैं, तो लगातार हनुमान चालीसा को चढ़ तुम्हारे पास के तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के ये बहुत अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चेतन धरई, हनुमत से यु सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छोटे बंद महासुख होई, जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हर तेरा, जय नाथ हृदय मोडे, पवन तने संकट हरण, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभु, सियापत रामचंद्र की जय, बगैर लखन लाल की, जानकी मैया की। यहाँ पर राम हनुमान के लगातार जो नारे हैं वो लगे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मंगलवार का दिन है, हनुमान चालीसा बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर पढ़ी जा रही है, शंख बजाए जा रहे हैं, तमाम इस तरह के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर
है ये? कितनी बड़ी है? 6 मंथ की। 6 महीने की आप उसे यहाँ ले आए? अरे मोदी में हम लोग इंटरेस्ट है। ख्याल रखिए से गर्मी से। उनकी माँ की, लेकिन अब लगातार यहाँ पर हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर जश्न अब यहाँ से शुरू होता है बीजेपी हेडक्वार्टर में। जी चलिए, जश्न और सेलिब्रेशन की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय के अंदर हालांकि छोले भटूरे की बात हो रही थी, यहाँ लगता है श्वेता की लड्डुओं का भोग तो चढ़ना शुरू हो गया है और भी तरह तरह की मिठाइयां, जैसे उन्होंने बताया था कि मैंगो मंगाए गए हैं। तो अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से सेलिब्रेशंस के माध्यम से यहाँ पर जीत का जश्न सेलिब्रेट किया जा रहा है।